एक बार लक्स साबुन वाले हमारे घर आए थे और उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा था, 5 लाख रुपए का, कि पाकिस्तान में कौन ऐसा है जो साल में एक बार नहाता है। यकीन करो, मैंने 5 लाख पर लांत भेज दी, लेकिन तेरा नाम नहीं बताया। फिर मैंने अपने दोस्तों को यह कहानी सुनाई और वे सब हंसने लगे कि कौन साल में सिर्फ एक बार नहाता है, ये तो मजाक है। हमारे बीच वह दिन बस एक बेमिसाल मजेदार याद बन गया। हम हर साल उस दिन को याद करते हैं जब लक्स के लोग आए थे और उस मजेदार सवाल ने हमें हंसने का एक और मौका दे दिया। अब हम सब मिलकर उस दिन की मस्ती को ताजा करते रहते हैं। रात का समय था और हम सब एक अलाव के चारों ओर बैठे थे, उस कहानी को फिर से सुनाते हुए और उन हंसी मजाक की यादों में खो गए। वह सवाल अब सिर्फ एक मजेदार किस्सा बन गया है जिसे हम कभी नहीं भूल पाएंगे। एक दोस्त ने कहा, याद है जब हम बचपन में हर बार नहाने की कहानी सुनाते थे और सब हंसने लगे, क्योंकि वो यादें हमें हमेशा जोड़ती हैं, चाहे हम कितने भी बड़े क्यों न हो जाएं। बीवी, बेगम और वाइफ में क्या फर्क है? उजैर कुछ खास नहीं। यह भी इंडिया, भारत और हिंदुस्तान की तरह एक ही दुश्मन के 3 नाम हैं। उजैर अपने दोस्तों को समझाते हुए कहता है कि ये नाम एक ही चीज के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन समाज में इनका मतलब अलग अलग होता है। उजैर चार्ट की ओर इशारा करते हुए बताते हैं कि कैसे ये शब्द हमारी सोच और संस्कृति को प्रभावित करते हैं, लेकिन असल में सब एक ही चीज का हिस्सा हैं। उजैर के दोस्त समझते हैं कि ये शब्द केवल लेबल नहीं है, बल्कि हमारे रिश्तों की जटिलताओं और भावनाओं को दर्शाते हैं जो हमें एक दूसरे से जोड़ते हैं। उजैर संतोष के साथ अपने दोस्तों का मुख देखता है, जो अब और गहराई से रिश्तों पर चर्चा कर रहे हैं, यह समझते हुए कि भाषा केवल शब्दों का खेल नहीं है। उजैर अपने दोस्तों को बताते हुए कहता है कि हम सभी को एक साथ मिलकर उन स्थानों का दौरा करना चाहिए जो रिश्तों की गहराई और विविधता को दर्शाते हैं। शेख बच्चा को लेकर हजाम की दुकान पर गया। शेख ने बाल बनवाए। शो करवानी और हजाम को कहा, तुम बच्चे के बाल काटो, मैं सब्जी लेकर आता हूं। हजाम ने बच्चे के बाल काट दिए, लेकिन शेख वापस ना आया। देर गुजर गई तो हजाम ने बच्चे से पूछा है। काफी डायर गुजर गई। हजाम, तुम्हारे अबू कहां चले गए? बच्चा बोला, वो मेरे अबू तो नहीं थे। हजाम, तो फिर वो कौन? बच्चा, पता नहीं, मैं गली में खेल रहा आया और बोला, आओ मैं तुम्हारे बाल मफत में कटवा दूं। हजाम ने बच्चे की मासूमियत पर मुस्कुराहट दी और सोचने लगा कि कभी कभी जिंदगी में ऐसे अजीब व गरीब लम्हे आ जाते हैं। बच्चा अपनी कहानी सुनाते हुए खुश दिखाई देता है, जैसे वो एक दिलचस्प राज बता रहा हो। हजाम ने बच्चे के सिर पर मोहब्बत से हाथ फेरते हुए कहा कि तुम्हारी हिम्मत और बातों में वाकई कुछ खास है। इसके साथ ही वो मजीद बच्चों की कहानियां सुनने के लिए तैयार हो गया। हजाम हैरानी से सोचने लगा कि यह बच्चा किसका बेटा है। वो तो बाल काटने आया था, लेकिन उसकी कहानी कुछ और ही है। अचानक हजाम को याद आया कि बाहर बच्चों की आवाजें आ रही हैं और वो बेफिक्री से खेल रहे हैं। शेख बे को लेकर हजाम की दुकान पर गया। शेख ने बाल बनवाए। शेव करवानी और हजाम को कहा, तुम बच्चे के बाल काटो, मैं सब्जी लेकर आता हूं। हजाम ने बच्चे के बाल काट दिए, लेकिन शेख वापस ना आया। देर गुजर गई तो हजाम ने बच्चे से पूछा है, काफी गुजर गई, तुम्हारे अबू कहां चले गए? बच्चा बोला, वो मेरे अबू तो नहीं थे। हजाम, तो फिर वो कौन? बच्चा, पता नहीं, मैं गली में खेल रहा आया और बोला, आओ मैं तुम्हारे बाल मफत में कटवा देता हूं। बच्चा अपनी कहानी जारी रखते हुए बोला कि मैंने सोचा कि क्यों ना उस हजाम से बाल कटवा लूं जो दूसरे बच्चों के लिए मफत है, और फिर सब्जी की दुकान पर अबू को भेज दूंगा। हजाम मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था और उसकी मासूमियत पर हंस रहा था।